वकील एकता जिंदाबाद यहाँ देखिए सारी की सारी जो महिला वापस लो, काला बिल वापस लो, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, काला बिल वापस लो। नहीं होगा, कुछ प्राइवेट वकील नहीं मिलता, प्राइवेट वकील भी होंगे ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता। कोई भी सुविधा ना तो केंद्र सरकार ने दी है ना राज्य सरकार ने दी है। वकील एक ऐसा आदमी है जो स्वयं खुद का काम करके सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपना पेट पालता है और उसके पेट पे भी लात मारी जा रही है। ये गलत बात है। सरकार के कैसे अंगूठा छाप मंत्री बैठे हुए हैं तो ये भी नहीं देखते हैं कि बिल में सही है कि गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे कानून मंत्रियों को, ऐसे प्रधानमंत्रियों को इस तंत्र को जो है ना जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। हर एक केस के बाद एक वकील पे केस हो जाएगा। अच्छा, और उस वकील को 3 लाख रुपए की पेनल्टी। मतलब नेता जब भी कोई एक कसम लेके खाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक न्याय प्रणाली होती है। जब हमारी न्याय प्रणाली ही मर जाएगी तो किस चीज का कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, क्या संविधान रह जाएगा। अगर संविधान खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आज हम ये कहते हैं अगर हमें न्याय नहीं मिला, न्याय प्रणाली में हमें नहीं मिला तो पूरा भारत में जुगल बचेगा और पूरा भारत एक होकर ईंट से ईंट भिड़ा देंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और वकील कोई छोटी चीज नहीं है। हम जब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक हमें अपने अधिकारों का हनन होता रहेगा, जब तक हम यहीं बैठेंगे ईंट से ईंट भिड़ा देंगे, जब तक हमें अपने कानून का वो नहीं मिलेगा। मैं भारत सरकार से कहना चाहती हूँ, भारत सरकार, मोदी जी, आपको जनता इतना प्यार करती है, उस प्यार को बरकरार रखिए। और अब आपसे घृणा करने लगी है। 27 लाख जो हिंदुस्तान का वकील है ना, उसके बलबूते पे आप 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। और अगर वो एक हो गए ना तो आपकी सरकार गिराने में एक दिन नहीं लगे, 1 सेकंड, 1 क्षण नहीं लगेगा। इसलिए प्रोटेक्शन एक्ट के साथ ये बिल वापस करो और प्रोटेक्शन एक्ट हमें दो बना के। जय हिंद, जय भारत। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। हेलो दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ 30 हजारी कोर्ट में और 30 हजारी कोर्ट में आया हूँ। कोई यहाँ पे कोई अलग मैटर नहीं है। यहाँ पे बात है वकीलों के जो अधिकार दिया है संविधान ने, उस संविधान जो उनको अधिकार दिया है वो खुद अपना अधिकार नहीं बचा पा रहे हैं। तो सोचिए आम जनता क्या सोचेगी कि जब वकील अपना अधिकार नहीं बचा पा रहा है, जब उनके लिए एक बिल लाया जा रहा है तो वो हमारे लिए कैसे केस लड़ेगी। तो आज हम बात करते हैं, जो आपने सुना है कि 1961 में जो बिल था वकीलों के लिए, आज 2025 में एक बिल लाया जा रहा है, संशोधन बिल है, समझे ना। इस पे आप लोगों की क्या राय है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखो, ये बिल आ रहा है ना, ये वकीलों के लिए तो है ही है। वकीलों की स्वतंत्रता पे हमला है, ये जनता के स्वतंत्रता पे भी हमला है। और ये इस बिल को हम आने नहीं देंगे और सारे हम लोग मिलकर के विरोध कर रहे हैं। भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं और पूरे देश में इस अभियान। भूख हड़ताल पे तो बैठे हुए हैं ही आप। जी जी हाँ, तो इसीलिए बैठे हैं ना, इसको लागू नहीं होने देंगे। वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों के सही के लिए हम लाए हैं सर। ये जो बिल है ना, गवर्नमेंट को इस बात की पता है, वकीलों को प्रॉफिट होगा इससे। वकीलों को कोई प्रॉफिट नहीं होगा और पब्लिक को ज्यादा नुकसान होगा। हम पब्लिक की डिमांड कानूनी तरीका से कोर्ट में रखते हैं और पब्लिक को न्याय दिलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ एक वकील की आवाज दबाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट के अगर कानून को कोई रोक सकता है तो एक वकील कम्युनिटी ऐसी है जो सड़क से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाके पब्लिक। साफ कहिए कि वकीलों से डरती है क्या सरकार? ये वकीलों से डरती है। वही मैं कहना वकील अपना कानूनी अधिकार मांग रहे हैं। वही कहना चाह रहा हूँ, अगर सरकार के गलत काम के लिए रोकती है तो एक एडवोकेट कम्युनिटी ऐसी है जो किसी भी हालत में चाहे रिट लगाए, PIL लगाए, कुछ भी लगाए, कभी नहीं डरता है ना। वकील एक ऐसी कौम है, अगर शेर के आगे भी खड़ा कर दोगे तो भी खड़ा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ वकीलों से डरने की वजह से, क्योंकि वकीलों को दबाया जाए और वकीलों को ऐसा कर दिया बिल्कुल निहत्था, जिससे कि गवर्नमेंट के खिलाफ कोई वकील आवाज न उठा सके, इसलिए बिल को लाया जा रहा है। इस बिल को वापस करना होगा और हमारा प्रोटेक्शन बिल लाना होगा। गवर्नमेंट में कोई बेनिफिट नहीं दे सकती, ना सरकार कोई बेनिफिट नहीं दे रहा आप लोगों को। कोई सुविधाएं नहीं है वकीलों की, ना मेडिकल सुविधा है जो हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन। बीमा हुआ तो होगा आप लोगों का? सर कोई बीमा नहीं है सरकार की तरफ। कुछ नहीं है। पेंशन तो मिलता होगा? कोई पेंशन नहीं है, कोई पेंशन नहीं मिलता। अभी जो एक मिनट अभी जो ये संशोधन बिल लाया जा रहा है, क्या आप लोगों ने इसमें बात नहीं किया गया कि पेंशन? कुछ नहीं किया। और ये सरकार इवन वकील ही व्यक्ति है जो हर गरीब से लेकर कोर्ट में उठा रहा है। सर, सरकार ने ये
अमेंडमेंट 2025 का ये करा है कि वकीलों को 3 लाख रुपए की पेनल्टी होगी जिस पे केस हारा जाएगा। अच्छा, उल्टा पेनल्टी होगा। पेनल्टी होगा। अगर सर किसी वकील के पास में या किसी क्लाइंट के पास में 1 लाख रुपया भी नहीं है, तो वो क्या हॉस्पिटल में जाके वो डॉक्टर को ये बोलेगा कि मेरी किडनी बेच दो और मैं सरकार को 3 लाख रुपए पेनल्टी देनी है? ये बात ठीक है? ये बताइए आप। एक मिनट रुके। किसी से बात होगी, हाँ। 2 लोगों में केस होगा, एक बंदा जीतेगा, एक हारेगा। जो हारेगा वो कह रहा वकील हो कंज्यूमर कोर्ट लेके वकील साहब कुछ बोलेंगे। एक केस है, दूर से बनाइएगा सर। 2 वकील होंगे उसमें। हाँ, एक वकील हारेगा, एक वकील जीतेगा। वो तो होना यानी ही हर एक केस के बाद एक वकील पे केस हो जाएगा। अच्छा, और उस वकील को 3 लाख रुपए की पेनल्टी मतलब समझिए एक चोरी का केस है। सुनिए 500 रुपए का चोरी का केस था, समझे ना। मान लिया कोई एक गरीब आदमी आया, समझे ना। आप मान लिया वकील साहब उसे मान लिया लीजिए 2000 या 1000 रुपए लिए थे, है ना। फ्री में हेल्प भी कर दिए, तो 3 लाख रुपए ऐसे देना होगा। अब क्या है? अब इसमें वकील का काम क्या होता है? सबसे पहले वकील का काम समझिए। वकील का काम ये नहीं होता है किसी केस को जिताना हराना। वकील का काम होता है अपने क्लाइंट का जो भी कानूनी रूप से उचित असिस्टेंट हो वो कोर्ट को करना। ये सुन के तो मुझे भी अंदर से क्या कि जनता को भी हंसी आ रहा होगा कि यार, क्योंकि जाहिर सी बात है केस में एक सिक्के का 2 पहलू हारेगा। अब जो वकील हारेगा, सब वकील अपने केस लड़ेगा या दूसरे क्लाइंटों के लड़ेगा? तो वकील अपने केस लड़ने के लिए वकील है। वकील अपना केस लड़ेगा, क्या करेगा? और वकील का काम ये नहीं होता है कि कोई आ जाए तो मैं कह दूं उसको कि मैं तुमको ये केस जितवा दूं। हर वकील चाहता है कि हम अपना केस जीते, वो सही हो या गलत हो। लेकिन जब वकील के पास आता है तो गलत आदमी होता है ना, उसे लगता है कि नहीं ये भगवान का दूसरा आदमी है जो मुझे बचा सकता है। कानूनी रूप से उसके क्लाइंट के पक्ष में जो चीज होता है वो जज को बताता है, और दूसरा वकील अपने तरीके से वो चीज जज को बताता है। ये निर्णय जज को करना होता है। तो इसमें वकील जीते ही जीते, और हर एक वकील मतलब जो हारेगा उस पे एक केस हो जाएगा। एक क्लाइंट आएगा, वो पूछेगा कि आप जिता दोगे, ऐसा थोड़ी होता है। डॉक्टर या वकील ऐसा थोड़ी कहता है कि मैं तुमको केस जिता ही दूंगा, ऐसा नहीं होता। वकील का काम होता है कि कोशिश करेंगे बात करें। मैं आपको सारांश में ये बताऊं, एक कहते हैं हमारी भाषा में एक वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है। मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताता हूं। अगर ये कानून पास हो गया, ये जितने भी एडवोकेट है पूरे इंडिया के सब वकालत छोड़ देंगे और नए लोग वकालत में आएंगे ही नहीं। और जितने भी करप्ट लोग हैं, जितने करप्ट पॉलिटिशियन है, सब बंद होंगे। ईडी सीबीआई बंद करेंगे, अंदर ही रहेंगे, बाहर निकालने वाला कोई रहेगा ही नहीं। ये हालात हो जाएगी, इतना गंदा कानून है। तो आप लोग छोड़ देंगे तो विदेश से तो आ ही रहे हैं। नहीं, इस संशोधन बिल में तो देखा है मैंने। वही तो मैं कह रहा हूँ, हमको बाहर निकालने की प्लानिंग है ये। बाहर वाले को हमने कर्जा खा रखा है क्या? तुम कहते हो नेशनल इनकम बढ़ानी है और बाहर के लोगों को तुम इनकम कमा के दे रहे हो, और तुम्हें फिर जीडीपी भी बढ़ानी है। वकील मांग कर रहा था प्रोटेक्शन एक्ट का, कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए। उसके बदले में ये एक्ट दिया है उनको गिफ्ट में। अगर बाहर वाले को बुला रहे हैं, बाहर वाले को अगर बुला रहे हैं तो क्या हमें ये दे रहे हैं कि आप भी बाहर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी फाउंडेशन के, बिना किसी चीज के? ये भी बात है। कोई तो एक चीज हमारे लिए भी फेवर में करे ना। सारा ही हमारे अगेंस्ट कर देंगे तो हम लोगों की लाइफ क्या बचेगी? तो आप लोगों के लिए अगर सरकार संशोधन बिल ला ही रही है, अगर वकीलों के बहुत ही हितैषी है, अगर वो बता रहे हैं कि मैं वकील के पक्ष में हूँ, तो सरकार को चाहिए कि जिस तरीके से एक एम्प्लॉय को अगर आप इतना इसके हितैषी हैं तो इसको बीमा क्यों नहीं दिया आपने? इस बिल में क्यों संशोधन बिल में नहीं रखा आपने? इसके बाद इनको पेंशन का क्यों नहीं दिया है? एक सैलरी होना चाहिए। क्या सैलरी तो मिलता नहीं होगा? कुछ प्राइवेट वकील भी होंगे ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता। कोई भी सुविधा ना तो केंद्र सरकार ने दी है ना राज्य सरकार ने दी है। वकील एक ऐसा आदमी है जो स्वयं खुद का काम करके सेल्फ डिपेंडेंट होके अपना पेट पालता है, और उसके पेट पे भी लात मारी जा रही है। ये गलत बात है। सरकार के कैसे अंगूठा छाप मंत्री बैठे हुए हैं तो ये भी नहीं देखते हैं कि बिल में सही है कि गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे कानून मंत्रियों को, ऐसे प्रधानमंत्रियों को इस तंत्र को जो है ना जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए, तभी कुछ ऐसा हो सकता है। जब तक हमारे वकील साथी, हमारे पढ़े युवा लोग संसद में नहीं पहुंचेंगे, कुछ अच्छा नहीं बनाएंगे, तब तक कैसे इस देश का भला हो सकता है? अब देखिए, अब आप खुद समझ सकते हैं किस तरीके के कानून लेके आ रहे हैं, इससे किसका भला होने वाला। हमारा लोग तो कहते हैं कि हमारा इनक्रेडिबल इंडिया हो रहा है, हमारा भारत जो है ना बढ़ रहा है। ऐसे बढ़ रहा है, भारत के लोगों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है,
भारत के जो लोग न्यायिक प्रक्रिया में न्याय दिलाते हैं लोगों को, उनके साथ खुद अनन हो रहा है। तो न्याय का फंडामेंटल राइट की अगर हम रक्षा नहीं कर सकते तो क्या हम दूसरे के राइट्स की रक्षा कर सकेंगे? एक आम आदमी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, तो वो भी बंद करे जा रहे हैं। जब आप लोगों को कोई नहीं मिलता उस टाइम पे आपकी मदद वकील करता है, कोई सरकार बाद में नहीं। जब तुम परेशानी में होगे सबसे पहले पुलिस वालों से परेशान, किसी सामने वाले पार्टी से परेशान, किसके पास आकर के खड़े होगे? वकीलों के पास। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, पहले क्या होता था, जब सत्ता परिवर्तन होता था ना, तो युद्ध होती थी, उसमें लाखों लोग मरता था, हाँ ठीक है, लाखों लोग मरता था, और उसके बाद सत्ता परिवर्तन होता था। इसी चीज को खत्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन और इस तरीके की लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो ये स्ट्राइक करने का अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये फंडामेंटल राइट है। हम लोग कैसे, अगर किसी का विरोध करना है किसी गलत चीज पे, तो कैसे विरोध करें? तलवार ले, लाठी ले, जो पहले होता था सत्ता परिवर्तन करने के लिए, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोगों को एक बहुत बड़ा अधिकार है स्ट्राइक करने का अधिकार, और स्ट्राइक करने के अधिकार से ही हम लोग अपने हिसाब से, किसी को सही लगे या गलत लगे, जो हमें गलत लगता है उसका विरोध करते हैं। जब हमारा फालतू टाइम किसके पास है कि जब गलत होता तभी वकील तो ये होता है ना कि डेली कमाओ डेली खाओ। अब वकील को इतना कहाँ फुर्सत है कि किसी भी चीज को लिए फालतू ये करे। लेकिन जब वकील को दबाया जाएगा, जो एक प्रबुद्ध वर्ग है हमारे समाज का, और उसका एक ही राइट्स है स्ट्राइक करने का, जब उसको कोई चीज गलत लगता है, जनता के लिए, सभी के लिए वो खड़े होते हैं, जब उसको आप दबा देंगे तो फिर कौन बचेगा? वकील अगर दब जाएगा उसके बाद कौन बचेगा? सत्ता पढ़ा लिखा तबका है, उसे आप दबा नहीं सकते इस तरीके से कि आप कुछ भी कहें और वो दब जाएगा। ये जो संविधान भी बना गया है, ये खुद वकीलों के द्वारा ही बनाया गया है, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा बनाया गया है। अगर आप हमारे फंडामेंटल राइट्स को दबा रहे हैं तो कौन करेगा लोगों की सहायता? ये बताइए ना। हम लोग अपना स्वार्थ निस्वार्थ करके लीगल एड यहाँ पे बना दी है, यहाँ लोग सेवाएं दे रहे हैं, फ्री में भी सेवा देते हैं, हम लोग फ्री में भी सलाह देते हैं। कौन करेगा सारा काम? सरकार को भी इस चीज पे सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए, टकराव की स्थिति नहीं होना चाहिए, और इस काले कानून को वापस करना चाहिए। और अगर ये वापस कानून लाना ही है तो ऐसा लाए कि जिसमें वकीलों का भी फेवर हो। फेवर तो वकील मांग ही नहीं रहा है, फेवर वकील मांग ही नहीं। वकील तो ये मांग रहा है कि हमारे अधिकार का रक्षा हो। ये गलत बता रहे हैं, ये खुद वॉकआउट करते हैं, बॉयकॉट करते हैं पार्लियामेंट असेंबली का। वहाँ टाइम क्यों करते हैं? इनको भी पनिशमेंट होना चाहिए, इनको भी फाइन होना चाहिए। जब इन राजनेताओं पे खुद केस चलते हैं ना, तो हमारी शरण में आते हैं, ठीक है ना, और हम ही ने बचाते हैं। और जब ये हमारे अधिकार छीनेंगे ना, तो आगे इन्हें कौन बचाएगा? खुद का ये भी सोच ले जरा। कुछ लोगों से पता चला है कि जितने अच्छे हैं सब गए हुए हैं पार्टी में, तो उनको लगता है कि वो बचा लेंगे हमें। अरे कानून के डंडे से तो बचाएंगे तो हम ही। वो यहाँ नहीं आ रहे, हम ढूंढ रहे हैं उनको, वो मिल ही नहीं यहाँ ना, वो नहीं ढूंढ रहे। अभी तक जो है, मैं आपको बता दूं, कोई भी लीगल टीम जो है किसी भी पार्टी की, वो स्ट्राइक के अंदर अभी तक नहीं आई है। जो ऐसे तो जो है सारे के सारे आ गए लीगल टीम बना के। कोई भी लीगल टीम किसी पार्टी की स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। उस लीगल टीम को सबसे पहले आना चाहिए, वो पार्टिसिपेट करे, चाहे वो बीजेपी की लीगल टीम हो चाहे कांग्रेस की लीगल टीम। यहाँ देखिए महिलाएं जो है, देखिए वकील एकता जिंदाबाद, यहाँ देखिए सारी की सारी जो महिलाएं, वापस लो काला बिल, वापस लो, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, काला बिल वापस लो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता, चोर चोर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।